हेलो दोस्तों, मैं हुकुम सिंह यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सीटी क्रैकर्स पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये सीटी क्रैकर्स चैनल बीएड की तैयारी कराता है और आज हम लैंग्वेज बीएड के बारे में बात करेंगे। उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको इसके कोड के बारे में बताते हैं कि लैंग्वेज बीएड का जो है कोड क्या होगा। तो लैंग्वेज बीएड का कोड होगा COQP05। ये कोड होता है DHU और DU के लिए। अब दोस्तों हम इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न में पिछले साल क्या हुआ था, दो पार्ट होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। इस बार पार्ट ए को हटा दिया गया, सिर्फ पार्ट बी ही रहेगा। पार्ट बी में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की रहेगी, और जो क्वेश्चन टाइप होगा वो MCQ बेस में होगा, और एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस होगा। अब इसमें लैंग्वेज पीरियड में आपसे 3 जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। 3 लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, और इनसे 25-25 क्वेश्चन लगभग बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो भी सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूंगा इंग्लिश का सिलेबस की कहाँ कहाँ से इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये संभावना है। तो सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे इंग्लिश के सिलेबस में पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल्स। अब टेंस भी पूछा जाता है: टेंस, वॉइस, नरेशन, पैराग्रामर, रीअरेंजमेंट सेंटेंस, स्पेलिंग टेस्ट और फिगर ऑफ स्पीच। एक आपसे पैसेज पूछा जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। फैक्चुअल बेस्ड भी होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड भी पैसेज आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, इसमें vocab पूछी जाएगी आपसे: सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आपको संपूर्ण सिलेबस की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और जो इसमें हिंदी और संस्कृत का जो सिलेबस होगा, आपके साथ हमारे हिंदी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे सचिन सर, और संस्कृत का सिलेबस करेंगे राम सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीटी क्रैकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटी बीएड की तैयारी करा रहे हैं, तो इस तैयारी को जारी करने के लिए हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस डिस्कस की कड़ी में मैं बीएड लैंग्वेज COQP05 का वो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये बीएड लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से। तो मैं हिंदी का वो सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमने पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया, तो पाया कि मुख्य बिंदु इन्हीं मुख्य बिंदुओं से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखते हैं हम किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला से तो निश्चित ही 1-2 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं: संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग वचन एवं काल, प्रत्यय, कारक। अगली कड़ी में देखते हैं वर्तनी, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची एवं विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, हिंदी भाषा एवं साहित्य, अलंकार, छंद, रस, वाक्यांश क्रम। दोस्तों, इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। इसमें कोई एक छंद या चौपाई दे दिया जाता है, उसके क्रम को व्यवस्थित क्रम में नहीं दिया जाता, क्वेश्चन में आगे पीछे करके दे दिया जाता है, तो उसको आपको व्यवस्थित करना होता है। इसे हम वाक्यांश क्रम कहते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है वाच्य का। ये दे देता है पहचानने के लिए कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है। उसके बाद चरण स्थान से भी बराबर क्वेश्चन बनते हैं। शब्द शक्ति, ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगला टॉपिक है वाक्य भेद। पूछता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। अव्यय, अव्यय से तो निश्चित ही 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद अगला आता है रचना एवं रचना काल। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। काल, विभाजन एवं नामकरण। दोस्तों, ये
हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया, हिंदी में कौन सा लिखा गया या किसी अन्य भाषा में कौन सा लिखा गया, उस पर आपको थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है दोस्तों। ये वो एक टाइप से और क्वेश्चन बनता है अभिकथन से एवं कारण से। अभिकथन कारण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ तो होता है, लेकिन होता है अपने सिलेबस से। कुछ वो वाक्य दे दिए जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, फिर उसके 2-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो सिलेबस सही क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें उलझना होता है, तो आपको इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करने की जरूरत है अभिकथन एवं कारण की। तो दोस्तों, हिंदी के सिलेबस में इतना ही था। अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करके बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे और बीएचयू डीयू जैसे संस्थानों में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, सिलेबस इतना ही था दोस्तों। हर आवाज में एक नया आगाज होगा। आज का दिन इतना खास होगा, आप लोग करते रहिए अपनी तैयारी। आपकी सफलता में सीयूईटी क्रैकर्स आपके साथ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीयूईटी क्रैकर्स में। इस चैनल में आपको बिल्कुल फ्री बीएचयू बीएड की और सीयूईटी बीएड और डीयू बीएड की तैयारी कराई जाती है। इसमें सिलेबस की कड़ी में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ संस्कृत का सिलेबस, जिसमें हम पूरा संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें इस सिलेबस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से वैदिक सामान्य परिचय, दर्शनों का परिचय, व्याकरण और साहित्य। तो सबसे पहले व्याकरण को देख लेते हैं। व्याकरण में आपको देखना है संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण, अव्यय प्रकरण, प्रत्यय। प्रत्यय को हमने 3 प्रकरणों में रखा है, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। इसमें कृदंत को भी देखना है, तद्धित को भी देखना है और स्त्री प्रत्यय को भी देखना है। वाच्य और अनुवाद। वाच्य में ऐसा है कि वाच्य के भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसमें से वाच्य परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बनाइए, कर्मवाच्य तो उससे कर्तृवाच्य बनाइए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अनुवाद, अनुवाद में अनुवाद बनाइए, अनुवाद अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करिए, शुद्ध विकल्प का चयन करिए, एमसीक्यू में आते हैं। उसके बाद शब्द रूप धातु रूप, शब्द रूप धातु रूप के लिए प्रकरण भी है और कुछ जो पहले से निर्धारित है, जो हमेशा ही पूछे जाते हैं, उन शब्द रूप धातु रूपों को तो बिल्कुल रट जाना है। बाकी जो अलग होंगे वो हम कराएंगे आपको। और शब्द रूप धातु रूप रटने से ही होगा, इसे आप इस तरह से समझ नहीं सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड संस्कृत से नहीं है तो आपको रटना ही पड़ेगा। उसके बाद वैदिक सामान्य परिचय। वैदिक सामान्य परिचय में आपको देखना है वेदों का सामान्य परिचय, मतलब वेदों के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाकी इनके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, फिर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने अनुवाक हैं, कितने सूक्त हैं, उनके ऋषि, ये चीजें देखनी है। मतलब एकदम सामान्य परिचय, बहुत डीपली नहीं जाना है। दर्शनों का सामान्य परिचय। दर्शनों के सामान्य परिचय में हमें देखना है कि दर्शनों के भेद, मतलब भेद हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के 6 पार्ट, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके ऋषि, ठीक है। इनमें जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उन्हें देखेंगे क्योंकि वो पूछ दी जाती है कभी कभी। इनके रचनाकार हैं कुछ ग्रंथ और उनके रचनाकार में पूछ दिए जाते हैं, तो जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार या लेखक हैं उनकी कुछ पुस्तकें देखेंगे। प्रसिद्ध उक्तियों में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जैसे हर जगह ध्येय वाक्य लिए जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, तो उन ध्येय वाक्यों को भी इन्हीं से अधिकतर दिया जाता है, तो इसलिए कुछ पंक्तियां भी हमें देखनी है। और योग का क्वेश्चन वैसे तो देखा नहीं जाता है, हर पेपर में तो नहीं था, लेकिन किसी पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन था, तो इसे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसे भी देखेंगे। और उसके बाद जो आता है संस्कृत साहित्य, इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो व्याकरण, दर्शन और योग है। उसके बाद हमें साहित्य को देखना है, तो साहित्य में हम देखेंगे साहित्य का सामान्य परिचय, मतलब संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, उसमें उसके भेद कि उसमें रचनाएं कैसी हैं, तो महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, इनके भेद, फिर उनमें रचनाएं, रचनाकार, इन सभी को देखेंगे। उसके बाद इसमें प्रसिद्ध लेखक, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, कुछ जैसे कालिदास हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं, ऐसे जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, उन लेखकों का परिचय देखेंगे, क्योंकि कालक्रम के अनुसार डिवाइड करने के लिए पूछ देता है। रस, छंद और अलंकार, ये जरूरी है, क्योंकि पंक्ति देकर के पूछ देते हैं कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है या कौन सा अलंकार है, तो इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये जो सिलेबस आपके लिए बनाया गया है,
इस सिलेबस में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसमें, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है तो आप इन क्वेश्चन में बहुत परेशान हो। तो अगर आपके पास, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन चाहे जिस लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, तो संस्कृत वालों को तो कुछ ज्यादा समस्या होती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पूछा जाता था, इस बार के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ते जाइएगा। दोस्तों ये जो कोड है COQP 05 में जो आप तैयारी करते हैं उसमें लैंग्वेज बीएड है। लैंग्वेज बीएड 2 यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है भारत में, BHU और DU। तो BHU की और DU की दोनों की तैयारी आपको इसी सिलेबस से हो जानी है, संस्कृत का पूरा क्लियर हो जाना है। उसके बाद जो बच्चे CSU की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उनके लिए भी सेम सिलेबस है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कोड ये नहीं है, इसलिए बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, उसका कोड अलग है लेकिन सिलेबस लगभग सेम है। ये केवल आपका संस्कृत का सिलेबस है, केवल इतनी ही तैयारी करनी है, और बाकी जो भी होगा आपके साथ मैं तैयारी कराऊंगा। संस्कृत में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। धन्यवाद।